प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रेम संदेश यह है कि तेरी हिम्मत इस रात की लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत केवल और केवल तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने अपना प्रेम संदेश भेज दिया है कि सतर्क हो जाइए, इस सर्दी में भी उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी परीक्षा की डेट शीट आ चुकी है। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम ज्ञान पर। यहां पर हम बताने वाले हैं कि डेट शीट कौन कौन सी डेट्स को आपके एग्जामिनेशंस रखे गए हैं और किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से यदि आप तैयारी करेंगे तो जरूर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो डेट्स हैं, सबसे पहले आप इन डेट्स को लिख लीजिए, डेट शीट को लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया हूं, सो डैट की बेचारे बच्चे पहले ही टेंशन में हैं और अपना अपना सब्जेक्ट ढूंढने में और ज्यादा चिंता या तनाव ग्रस्त ना हो जाए। तो सबसे पहले क्लास 10 का डेट शीट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कब कब आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर है। उसके बाद क्लास 12 का है डेट शीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एंड देन विल डिस्कस। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आप क्या हैं, कैसे वहां तक पहुंचे हैं, नोबडी केयर्स फॉर दैट। कोई भी उसका मतलब आपसे पूछेगा नहीं, बस ये देखेगा ये कहां तक पहुंच गया है, किस ऊंचाई पे पहुंचा है, केवल उसकी बात करते हैं। नहीं तो भीड़ में यदि गुम होना है तो ठंडी का मौसम है, रजाई गर्म है, जाके सो जाइए। आगे बात समझ में, मेहनत करना पड़ेगा ही आपको। तो चलिए बता देता हूं आपके एग्जाम कब कब है। तो जो पिटारा खोला है, इंग्लिश ने ही खोला है, वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स। बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। अगर इंग्लिश जिसको समझ में आती है तो मतलब वो तो खुश हो जाएगा, वाह वाह इंग्लिश का पेपर है, इसमें तो भाई फुल ऑन फुल लाने की कोशिश करेंगे। कितने तारीख को है? 27 फरवरी को है। कितने फरवरी को है जी? 27 फरवरी को है। दिन कौन सा रहेगा? मंडे रहेगा। शुभारंभ आपका मंडे से स्टार्ट होगा एंड द फर्स्ट पेपर, फर्स्ट एग्जाम विल बी ऑफ इंग्लिश। समझ में आ गई बात? उसके बाद आ जाइए, 4 दिन का आपको विश्राम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें आप 4 दिन या तो पढ़ाई में गुजार दीजिएगा या 2 दिन मस्ती में गुजार के तीसरे और चौथे दिन दबादब रात तक जग के उल्लुओं की तरफ पढ़िएगा और मालूम पड़ेगा जब एग्जामिनेशन में आएगा तो सब भूल गए। भूल ही जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? बिकॉज लास्ट मोमेंट पे जो हम पढ़ते हैं वो कभी भी हमारे मेमोरी में सस्टेन नहीं हो पाती है। तो जो आपको पढ़ाई करनी है बेटा, अभी से करनी पड़ेगी। आप अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो जो वो बताते हैं, जो ब्रह्मा की मतलब लकीर मान लीजिए, लक्ष्मण रेखा है कि भाई वही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है, अदरवाइज नैया डूब जाएगी। तो 4 दिन का विश्राम मिलेगा। देन अगेन शनिवार को मतलब आपका मंडे को प्रारंभ होगा पहला पेपर और शनिवार को 4 मार्च को अगले महीने में मतलब साइंस का पेपर देना होगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद जिन बच्चों ने अदर लैंग्वेज ऑप्ट किया हुआ है, किसी ने संस्कृत लिया होता है, किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया होता है 6th लैंग्वेज के तौर पे, तो उनका संस्कृत वालों का 11th ऑफ मार्च को है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों का 13th ऑफ मार्च को है। समझ में आ गई बात? एंड उसके बाद जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया, भाई जिनको इनमें से कुछ भी नहीं करना है, उनको सीबीएसई कह रही है कि आपको 10 दिन का विश्राम दिया जाएगा। ये विश्राम नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये मतलब 10 दिन की छुट्टी दी गई है आपको तैयारी करने के लिए सोशल साइंस। देखो स्ट्रेटजी देखो इनकी क्या है। इन्होंने 10 दिन की छुट्टी तो दी है, लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई इन 10 दिनों में आप अपने सोशल साइंस की भी परीक्षा की तैयारी कर लेना, जो आपको हम 15 मार्च को लेंगे। और इन्होंने कहा है हिंदी ए और बी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, 2 अलग अलग हिंदी के 2 पाठ्यक्रम होते हैं, हिंदी ए और हिंदी बी, अ और ब।
यदि जिसने मतलब जिस 17 मार्च को है, मतलब एक दिन का ही गैप दिया है। कहने का मतलब इन 10 दिनों में आप अपने हिंदी की भी तैयारी कर लेना। मालूम पड़े कि आप सोशल साइंस को ही रगड़ते रहे और हिंदी की जब बारी आई तो हाथ पैर फूल गए। समझ रहे हो ना भाई, पढ़ना तो इसको भी पड़ेगा ना, पढ़ना तो इसको ही पड़ेगा। तो इन्हीं 10 दिनों में स्ट्रेटजी ऐसे बनाइएगा कि पहले 4 दिन आप हिंदी कर लीजिएगा एंड रेस्ट ऑफ 6 डेज जो है उसमें आप क्या कर लीजिएगा, उसमें आप अपने सोशल साइंस की तैयारी कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद हिंदी का भी आपने पेपर दे दिया, सोशल साइंस का भी दे दिया। उसके बाद आता है आई एम द बॉस मैथमेटिक्स। ठीक है ना, आधी दुनिया की ऐसे ही इसी से मतलब जलती है, इसी से मतलब यही पसीना छुड़ा देता है आधे बच्चों के। तो मैथमेटिक्स का पेपर है स्टैंडर्ड, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बच्चे हैं, मतलब जो धाकड़ मानते हैं अपने आप को मैथमेटिक्स में, चाहे जो धाकड़ नहीं मानते, बोलते यार हमें तो बस यार बेसिक है, उसके बाद हमें तो साइंस का लिया छोड़ना, मैथमेटिक्स बस पास पास हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस उनका पेपर है 21 मार्च को। समझ रहे हैं, मतलब अगर आप इस तरीके से काउंट करें तो यदि आपका जो लास्ट पेपर माना जाए तो कितने तारीख को माना जा सकता है, 21 मार्च को आपकी विदाई कर दिया जाएगा 10th क्लास में से। और उसके में आपको कितने दिन का गैप मिलेगा प्यारे बच्चों, 3 दिन का। काफी है यार, 3 दिन का गैप काफी है। मतलब इन 1.5-2 महीने में इतना रगड़ दो बुक को कि ये 3 दिन का गैप भी तुम्हें ज्यादा लगे, है ना। 2 दिन में निपटा के तीसरे दिन तो बिल्कुल रिलैक्स होके बिंदास होके पढ़ना है। समझ रहे हो ना। तो ये रहेगी स्ट्रेटजी। ये बोर्ड ने बताया है कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं आपके मेन, इंग्लिश, साइंस 2, तीसरा सोशल साइंस 3, चौथा हिंदी मैथ, हिंदी और हिंदी ए और बी जो भी लिया है आपने, और मैथ्स। तो इस तरीके से गैप दिया हुआ है और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। समझ में आ गई बात। अभी बताएंगे कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद 12th क्लास आ जाइए। 12th क्लास के लिए भी पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद इसमें मैं काले पीले नीले हरे करने वाला हूं। सबसे पहले हिंदी कोर एक, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या कॉमर्स में भी जिन्होंने ये लिया हुआ है, दे उनका तो 20 फरवरी से ही परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ गया इंग्लिश। इंग्लिश का 24th को होगा। उसके बाद है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पेपर कब है, 28 फरवरी को। समझ रहे हो। उसके बाद है आपका फिजिक्स का 28 के बाद सीधा 1-2 मतलब 5 दिन का गैप है। यू विल हैव टू टेक योर फिजिक्स एग्जाम। देन मैथमेटिक्स, इसमें भी 5 दिन का, मतलब बोर्ड ने ध्यान रखा हुआ है कि भाई कम से कम 5 दिन की छुट्टी कर दी है। देन अप्लाइड मैथमेटिक्स सेम, जिन्होंने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया हुआ है इस तरीके से। एंड देन फिजिकल एजुकेशन बहुत बच्चों ने ली होती है। देन बायोलॉजी, डॉक्टर साहबों के लिए ये है बायोलॉजी, 16 मार्च को है। इकोनॉमिक्स 17 को, बिजनेस स्टडी 25 मार्च, अकाउंटेंसी 31, और साइकोलॉजी 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर पेपर में अच्छा गैप दिया हुआ है। अब आ जाइए आप सीबीएसई की थोड़ी बात कर लेते हैं। सीबीएसई क्या चाहता है, सीबीएसई यह चाहता है कि सीबीएसई चाहता है कि भाई देखो, हमने डेट शीट रिलीज कर दी है और जो भी बच्चे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सफिशिएंट गैप दिया हुआ, कह रहे हैं कि हम पूरा गैप दे रहे हैं भाई तुमको, अच्छे से तैयारी कर लेना, बाद में शिकायत मत करना कि ये हो गया तो वो हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि इसी बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं और अन्य अन्य प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, सो दैट कि कोई भी लैप ना करे, कोई भी मतलब एक दूसरे से ओवरलैप ना करे कि भाई सेम डे में यू विल हैव टू टेक योर जेई एग्जाम्स और दूसरे भी एग्जाम्स है। तो इस तरीके की चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है और इस तरीके से काफी इसमें खोपड़ी लगा के ये बनाया गया है। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपस में सेम डेट पर नहीं होंगे। द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 10:30 AM। ठीक है, 10:30 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, जिसमें 15 मिनट के लिए आपको पेपर रीडिंग का भी टाइम मिलेगा। डेट शीट इज issued much in advance so that student can prepare well for their examination। सीबीएसई ने दया की करते हुए बोला है कि डेट शीट आपको हमने बहुत समय से पहले ही दे दिया है और अपनी बिंदास होकर तैयारी करो। तो कहने का मतलब पेपर का लेवल भी देख लेना, ऐसा ही आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने समय दिया है, आप तैयारी कीजिए। द सीबीएसई विशेस गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन क्लास 10th and 12th 2022। आगे बात समझ में, सीबीएसई के ये तो हो गया है। और ये देखिए अलग अलग प्रकार से इन्होंने एग्जाम्स की इसमें लिखा हुआ है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये सारी चीजें बनाई है। सारे इंस्ट्रक्शन है, टेक
कैडिनेंस विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन इशू बाय सीबीएसई, टाइम टू टाइम पे रिलीज करता रहेगा, टेंशन देता रहेगा हर वीक आपको, बीच बीच में ये करो वो करो। पेरेंट्स को भी कहता है कि भाई बच्चे तो पढ़ने में लगे होंगे, तुम साइड देखते रहना। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स विल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन सेंटर, कैंडिडेट्स विल फॉलो all instruction given in admit card. Duration of each examination will be given in the date sheet and admit card. 15 minutes reading will be given to each student to read. For updates, the students you may visit what CBSE site. प्यारे बच्चों, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, बात ये होगी आपके डेट शीट की। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की आप तैयारी करना चाहते हैं, कौन सी क्लास? ओनली फॉर 10th क्लास, ठीक है ना भाई। तो और 12th क्लास के लिए, 12th क्लास की इंग्लिश की जो भी ग्रामर के जो सेक्शन होते हैं, देखिए मैं बता देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले 12th क्लास की अगर मैं बात कर लूं, 12th क्लास में इंग्लिश के जो ग्रामर के सेक्शन है, उन सभी की मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, अभी भी अपलोड कर दूंगा, अभी भी नए वीडियोज बना के डाल दूंगा, सो दैट कि यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर ओनली। आगे बात समझ में। इसके बाद आ जाइए 10th क्लास। 10th क्लास को क्या करना है भाई? 10th क्लास के लिए देखो बच्चों, आप कोई भी मेरी वीडियो देखेंगे तो वहां पे ज्यादा बकवास नहीं होती है, ज्यादा का मतलब बिल्कुल नहीं होती है। मीन्स आई नेवर बिलीव इन वेस्टिंग प्रीशियस टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स। जो समय है बच्चों का, वो मतलब ऐसे ही बकवास करने में, कोर्स बेचने में मैं विश्वास नहीं करता हूं। आपको सटीक चीजें बताई जाएंगी, आपको केवल वही पढ़ना है। मैथमेटिक्स हो गया, चाहे आपकी इंग्लिश हो गई, चाहे साइंस हो गई, ठीक है ना। हर चैप्टर का मैं बता दूंगा कि भाई ये चीजें आपको पढ़ना है, आप उन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए और यकीन मानिए पेपर में वही आते हैं बच्चे, ठीक है ना। जो चीजें बताई जाएंगी आप उनको अगर अच्छे से कर लेंगे तो कोई भी ऐसा चीज नहीं बचेगा जो आप पेपर में ना कर पाए। तो मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इसकी तैयारी तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट्स की आप तैयारी कर लो, सबकी मैं थोड़ा ना करवाऊंगा यार। आगे ना बात सुन में। और यदि आप चाहते हैं लाइव क्लासेस फॉर व्हाट? लाइव क्लासेस ऑफ मैथ्स, लाइव क्लासेस ऑफ मैथ्स की यदि आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो वी कैन डू दैट, है ना। 1 घंटे का समय निकाल के मैं हमेशा लाइव क्लास ले लूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। प्यारे बच्चों, एक चीज और आप सुन लीजिए, हर चैप्टर का सुपर 20 क्वेश्चन, क्या सुपर 20 क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। आई मीन मतलब रेगुलर अपलोड कर ही रहा हूं। और अभी तक हमने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर कर लिया है, जिसमें सुपर 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। प्लस और क्या है भाई, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ही पेपर में आएंगे। आगे बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अंतिम बात मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो भाई, बोर्ड के एग्जाम्स आपके आ गए हैं, आपके मम्मी, आपके पापा बहुत ही ज्यादा चिंतित होंगे, है ना। तो इस चिंता और इस जो वो हमारी फिक्र करते हैं, तो आप बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखना कि मम्मी पापा हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपनी छोटी मोटी चीजों का, हमारी खुशी के लिए, मतलब वो लोग उन सब चीजों का बलिदान दे देते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मेहनत करके पढ़ें। यदि कोई चीज नहीं आ रहा है तो अपने गुरुजनों से पूछें। मान लीजिए आप कितने भी कमजोर हो यार, कितने भी कमजोर हैं, लेकिन ये बात आज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्मदिन है और उन्हीं की नाम पे एक जो दोहा बना हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु धन्यवाद करने के काबिल हैं, गुरु के ही चरणों से मतलब आपकी पूरी सृष्टि के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप अपने गुरुजनों से विचार विमर्श कीजिए, उनसे जाके पूछिए कि सर मेरे बस निशान लगा दीजिए, आपके ही भरोसे हूं मैं। वो जरूर निशान लगाएंगे और अपना बेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और केवल आप उतना ही पढ़ लीजिए। इफ यू हैव डन एनीथिंग, आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, केवल उतना ही पढ़ लीजिए
ये मेरी गारंटी है, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से, अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, सब कुछ जानते हैं, कौन सा प्रश्न आएगा, कहाँ से आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो प्लीज 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 बिलीव कीजिए, आप अपने टीचर से निशान लगवा लीजिए, पूछिए कि सर ये मैंने कर दिया है, ये करना है, क्या क्या दिक्कत है, जाके उनसे हर बात पूछिए, डाउट्स लीजिए, है ना। तो प्लीज आप अपने टीचर से कनेक्टेड रहिएगा, एंड आपके टीचर्स भी आपके लिए वरीड होते हैं, बस आप ही वरीड हो जाइए पढ़ाई के लिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है। जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और बेफिक्र होके बिल्कुल जज्बे के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। हम भी मां सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शक हैं, जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, देखिए मैं कभी भी किसी को इंसिस्ट नहीं करता दैट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड फॉलो द चैनल, बट ये जरूर कहता हूं कि यदि आप यहाँ पे आएंगे तो पॉजिटिविटी से ही भरेंगे और अच्छी चीजें ही पाएंगे। टाइम विल नेवर बी वेस्टेड ऑफ योर्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।